Hello guys, this is your next lecture of Biomolecule chapter class 11 chapter 9। पहले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको करवाया था वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगी, देन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। बायोमोलिक्यूल क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होते हैं, पहले आप एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन देखो कि जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो कार्बन कंपाउंड यानी ये बोलना चाह रहा है कि जिस चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होता है जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि CO2 के अंदर भी तो कार्बन इन्वॉल्व है, तो फिर CO2 हमारा बायोमोलिक्यूल क्यों नहीं होता? ये होता ही नहीं है बायोमोलिक्यूल। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये CO2 जो है ना वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसलिए हमने कुछ मॉडिफिकेशन की थी डेफिनेशन के अंदर कि जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं उसी को ही हमने कहा बायोमोलिक्यूल। ठीक है, जैसे शुगर है, शुगर के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होगा, लिपिड के अंदर भी कुछ मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई भी अगर हम लिविंग टिश्यू ले रहे हैं, अगर हमने उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया, देन हमने उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो चीज़ उससे पास हो रही है उसको तो हमने बोला फिल्ट्रेट, जो चीज़ नहीं पास हो रही है और वो वहीं पे जमा हो रही है उसको हमने बोला रिटेन। तो इसने क्या कहा, इसको एसिड सोल्यूबल, क्योंकि हमने उसको एसिड के साथ मिक्स किया था ना। जो पास हो रहा है उसको तो हमने बोला एसिड सोल्यूबल, जो नहीं हो रहा उसे हमने बोला एसिड इनसोल्यूबल। जो एसिड सोल्यूबल होगा वो तो आगे जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, आगे देखिए, और जो एसिड इनसोल्यूबल है वो रिटेन हो जाएगा। ठीक है, एसिड इनसोल्यूबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसलिए वो पास आउट नहीं हो पाते। इसी को हम क्या कह रहे थे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, एसिड सोल्यूबल क्या होते हैं, जो फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं इसलिए वो आसानी से फिल्टर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था सल्फेट और फॉस्फेट। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, सिर्फ लिपिड को छोड़ के। लिपिड क्या है, होता तो माइक्रोमोलिक्यूल है, बिल्कुल छोटा, बट वो एसिड इनसोल्यूबल होता है, ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल का ये थोड़ा इंट्रो है जिसके अंदर प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, पॉलीसेकेराइड आता है, लिपिड आते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, इसकी छोटी छोटी यूनिट किससे मिलके बना है, कि छोटी यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, तो इसको हमने ले लिया माइक्रो में। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से। पॉलीसेकेराइड के क्या आते हैं, मोनो और ओलिगोसेकेराइड। ओके, अगर हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल का रेंज देखें, उसका वेट देखें तो हमें 10,000 से ऊपर का पाएगा। अगर हम इसका देखें तो हमें 1000 डाल्टन से कम मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, कहता है अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। CH4 पता होगा आपको इतना तो C एक हमारा हो गया ये अमीनो ग्रुप, ये हो गया हमारा एसिडिक ग्रुप। ओके, कि हमारा H पाएगा हमें हर जगह अमीनो एसिड में, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है जो हर एक अमीनो एसिड के अंदर चेंज होता रहता है। ओके, 20 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें 10 को हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, 10 को बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो सेमी एसेंशियल होते हैं। कौन कौन से होंगे वो, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बताया था एसेंशियल अमीनो एसिड की, ये थी निमोनिक्स, क्या थे, PVT, प्राइवेट टाइम होल। ऐसे आपको ये याद करने का तरीका बताया था। P से फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ओके, और फिर मैंने नॉन एसेंशियल का आपको बताया था, देखिए कि ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन फ्रॉम शॉपिंग। ए से एलेनिन, एस्पर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, सिस्टीन, एस्पर्टेट, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन, सीरिन। ये थे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के निमोनिक्स। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं जो हम डाइट से लेते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी खुद क्रिएट करती है। तो अब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बताए हैं कि अलग अलग कैसे होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि R ग्रुप जो है वो हर एक अमीनो एसिड के अंदर चेंज होगा। अगर वो H के साथ चेंज हो रहा है तो उस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं ग्लाइसिन। R की जगह क्या आ गया, H, इसको हमने बोल दिया ग्लाइसिन। R की जगह अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, जिसको हम डिनोट करते हैं CH3 के साथ। जब CH3 आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलेनिन। अगर वहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल आ रहा है यानी कि CH2OH आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेरिन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था
कि नंबर के बेस पे जो एसिड अमीनो एसिड जो होते हैं कैसे कैसे टाइप के होते हैं, एसिडिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है। एक होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें कि हम देखेंगे कि एक ये तीनों चीज़ तो सेम होती है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड CH2, फिर एक रिंग बनती है एरोमेटिक के अंदर और OH। इसका क्या बन गया ये स्ट्रक्चर टायरोसिन का। टायरोसिन क्या होता है, प्रिकर्सर होता है मेलानिन का, और भी इसका बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन। ओके स्टूडेंट, फिर मैंने आपको बताया था कि ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सी होती है। सपोज करो अगर हमने एक अमीनो एसिड न्यूट्रल मीडियम के अंदर डाल दिया तो जो एसिड है वो अपना करके दिखाएगा और बेस जो है वो अपना वर्क करके दिखाएगा। तो इसने क्या किया, इसने अपने एक H को लूज कर दिया और इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो जो लूज कर रहा है उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म वो होती है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको यही बताया था। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए मैंने यही बताया कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, उसी को हमने क्या बोला, ज्विटर आयनिक फॉर्म। नेक्स्ट पैसेज में आपको जो बता रखा है वो है पाल्मिडिक और आर्किडोनिक एसिड क्या होते हैं। पाल्मिडिक वो होता है जिसके अंदर ये बताना है हमें कि कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। पाल्मिडिक के अंदर 16 कार्बन चैन होती है, आर्किडोनिक के अंदर 20 कार्बन चैन होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, लिपिड का अलग आपको टॉपिक दे रखा है। लिपिड क्या होता है, एसिड इंसोल्यूबल होता है। ठीक है, एसिड इंसोल्यूबल जिसको हम वाटर इंसोल्यूबल भी बोलते हैं। तो लिपिड अगर देखिए जहाँ पे भी आ जाए ना बात की लिपिड, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है। मैक्रोमोलिक्यूल जो चीज़ होगी वो हमारी क्या होगी, एसिड इंसोल्यूबल। ठीक है, क्यों होगी एसिड इंसोल्यूबल, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है इसलिए वो पास नहीं हो पा रहे, इसलिए हमने उसको बोला था एसिड इंसोल्यूबल। तो लिपिड भी हमारा क्या है, एसिड इंसोल्यूबल है, जिसको हम वाटर इंसोल्यूबल भी बोलते हैं। तो लिपिड किस चीज़ से मिलके बना है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम क्या दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके स्टूडेंट्स, अब कहते हैं लिपिड के क्या, आगे जाके देखो फोस्फोलिपिड्स भी बनाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना वो किससे मिलके बनी होती है, फोस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, फोस्फोलिपिड का ही दूसरा नाम इसने बताया लेसिथीन। क्या बताया है, लेसिथीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिपिड के बारे में बस इतना ही बताया कि एक एसिड इंसोल्यूबल है जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना है। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। फिर इसने कहा लिपिड क्या है, आगे फोस्फोलिपिड लेयर बनाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिस फोस्फोलिपिड को हमने क्या कहा है, लेसिथीन। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस बेस है अगर हम उसको शुगर के साथ ऐड कर दे तो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर उसके साथ साथ हम उसको फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारा क्या क्या आ जाता है, DNA और RNA। अब बात करें नाइट्रोजीनियस बेस होते कौन कौन से हैं, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, थायमिन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने कहा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजीनियस कैसे बनता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। नाइट्रोजीनियस बेस के अगर अंदर हमने देखो, नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर अगर हमने शुगर जब मिला दिया तो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ऐड कर दे तो उस क्या बनता है हमारा, न्यूक्लियोटाइड। ओके, न्यूक्लियोटाइड जैसे कि हमारा DNA और RNA। नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं जैसे कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की आगे मैं आपको टेबल दिखाऊंगी, NCERT में दी हुई है जो आपको। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो आइडियोपैथिक है, हमें नहीं पता उस बारे में, यानी कि अभी तक उसका कोई रोल के बारे में नहीं पता चला, अभी उसके कोई फंक्शन के बारे में नहीं पता चला, किसके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है, तो आगे देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं। ये हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैं हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स हो गया। ठीक है, जितने पिगमेंट्स होते हैं, ये एसेंशियल ऑयल्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है।
बायोमैक्रोमोलिक्यूल मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका 10,000 डाल्टन से अबव होता है वेट, उसे हमने क्या कहा है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, लिपिड हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के। ओके, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आते हैं, सारे एसिड इनसोल्यूबल ही आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैक्रो आ गया ना वर्ड, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैक्रो, जो भी लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं तो वो सोल्यूबल नहीं हो पाते, इसलिए इसका दूसरा नंबर क्या बताया, एसिड इनसोल्यूबल। भूल मत जाना। आगे देखो, लिपिड क्या है, लिपिड हमारा आता तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल के अंदर है, बट इसका वेट जो है 800 डाल्टन से भी कम पाया जाता है। फिर भी ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल के अंदर शामिल है, और फिर भी देख लीजिए एसिड इनसोल्यूबल है ये। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड के। ओके, प्रोटीन कैसे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, किस लिंक के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, एलानिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, अलग अलग टाइप के ये अमीनो एसिड हैं। प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, ना कि होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर यानी कि एक से ज़्यादा डिफरेंट पॉलीमर से मिलके बना है। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आपको मैंने बता दिया था एसेंशियल क्या होते हैं जो हम डाइट से लेते हैं, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। फिर कहते हैं कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, उसी को हमने क्या कहा, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, एक होता है रूबिस्को, पूरी की पूरी बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन ये मिलता है। रूबिस्को की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ओके, अभी मैंने यही बताया कि कोलेजन भी है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, और रूबिस्को की फुल फॉर्म बता दी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ये हमारा एक टाइप का माइक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, तो हमारा क्या है, ये एक एसिड इनसोल्यूबल है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के अंदर हमारे स्टार्च आते हैं। स्टार्च क्या है, प्लांट के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है ना, वो फॉर्म होती है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है कि सेलुलोज होता है पॉलीमर किसका, पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड का पॉलीमर क्या होता है, सेलुलोज। ठीक है, और ये एक टाइप का होमोपॉलीमर है, सेम पॉलीमर से मिलके बना है, एक टाइप के। ठीक है, और इनुलिन क्या है, पॉलीमर होता है किसका, फ्रक्टोज का। ये अलग अलग टाइप है। फ्रक्टोज का कौन सा हो गया पॉलीमर, इनुलिन। पॉलीसेकेराइड का पॉलीमर कौन हो गया, सेलुलोज। प्रोटीन का कौन हो गया, अमीनो एसिड। ओके, कहता है स्टार्च जो है ना वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करके रखता है। क्यों, क्योंकि उसका पास जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हेलिकल पता होगा, ये हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कहता है स्टार्च I2 मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करके रखते हैं क्योंकि उसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट सेलुलोज के पास कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए वो I2 मॉलिक्यूल को हेल्ड करके नहीं रख सकता। अब कहते हैं काइटिन क्या है, ये भी एक टाइप का होमोपॉलीमर है। ठीक है, बस इसके अंदर यही है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये भी एक टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसको फिर पता ही है जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो हमारा क्या होगा, एसिड इनसोल्यूबल होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आता है न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, किससे बिल्ड हुआ है, न्यूक्लियोटाइड किससे बिल्ड हुआ, न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि नाइट्रोजनियस बेस, सेकंड इज मोनोसेकेराइड, थर्ड इज फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, जो एडिनोसिन है, या तो आप बोल दो एडेनिन या फिर बोल दो एडिनोसिन, या फिर गुआनोसिन या गुआनिन। ठीक है, एडेनिन या फिर एडिनोसिन, गुआनोसिन या फिर गुआनिन, ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोसाइड, या इसको हम बोल सकते हैं प्यूरिन्स। ये 2 ही होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड और प्यूरिन्स। बाकी जो होते हैं साइटोसिन, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पायरिमिडीन। क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का आपका ये टॉपिक था। तो आज मैंने आपको क्या बताया, देखिए आज एक मैंने आपको लिपिड बता दिया, एसिड इनसोल्यूबल होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, आगे जाके फॉस्फोलिपिड भी बनाता है सेल मेम्ब्रेन की, इसके बारे में इतना था। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजनियस बेस और शुगर जब मिल जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, जब उसके साथ फॉस्फेट और ऐड हो जाए तो उसको क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड
पेप्टाइड जैसे हमारे डीएनए और आरएनए। नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ये होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन दोनों की टेबल दी रखी है। सेकेंडरी का तो कोई भी फंक्शन हमें नहीं पता, कोई रोल नहीं पता, ठीक है। प्राइमरी की टेबल मैंने आपको शो कर दी, ये हमें पता ही है बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी जो है इसका कोई रोल अभी तक और फंक्शन हमें अभी तक पता नहीं लगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। लिपिड का वेट 800 डाल्टन से कम होता है, फिर भी ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल के अंदर शामिल है, ठीक है। फिर बताया मैंने आपको प्रोटीन, लिपिड बता दिया। फिर मैंने प्रोटीन बता दिया। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से, जो किसके लिंकेज के द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के लिंकेज के द्वारा 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल 2 टाइप के होते हैं अमीनो एसिड भी। कोलेजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है हमारे बायोस्फीयर के अंदर। इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में बता दिया कि इसका पॉलीमर कौन है? सेलुलोज है। फिर मैंने बताया कि ये हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है और एसिड इनसोल्यूबल है। अगर हम स्टोर ऑफ एनर्जी प्लांट के अंदर देखें तो ये स्टार्च के फॉर्म में होती है। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये सेलुलोज भी हमारा क्या है? होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर कौन कौन से बताए हैं? पॉलीसेकेराइड बताया है अभी, ठीक है। और कौन सा बताया था? वो प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर था, ठीक है। इनुलिन क्या है? पॉलीमर किसका? फ्रक्टोज का। स्टार्च जो है वो I2 मॉलिक्यूल को हेल्ड करके रखता है क्योंकि उसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सेलुलोज के पास कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। काइटिन हमारा क्या है? होमोपॉलीमर। तो जो सेलुलोज CC याद रख लेना, काइटिन और सेलुलोज दोनों के दोनों क्या हैं? हमारे होमोपॉलीमर है। फिर मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया कि ये हमारा मैक्रोमोलिकुलर एसिड इनसोल्यूबल है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से ही हमारा क्या न्यूक्लियोटाइड बना है। बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? हमारा न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, सेकंड इज मोनोसेकेराइड, थर्ड इज फॉस्फेट, ठीक है। एडेनिन और एडिनोसिन एक, और गुआनोसिन और गुआनिन दूसरा। ये दोनों के दोनों क्या है? न्यूक्लियोसाइड, जिसको हम प्यूरिन्स भी बोलते हैं। साइटोसिन क्या है? हमारा नाइट्रोजीनियस बेस है, जिसको हम पायरिमिडीन बोलते हैं। तो आज का आपका ये टॉपिक आपको समझ में आया? अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है बायोमोलिक्यूल के अभी तक के जो मैंने लेक्चर दिए हैं तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।